इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंस क्या है? लैंग्वेज इज़ दी वाइन अपॉन द लिप्स, जो लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, एक वाइन की तरह है जो लिप्स पर रहती है, और ये जो लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। नेक्स्ट है कि एवरी ह्यूमन बींग्स मेक्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ, जो हर एक ह्यूमन बींग जो है क्या करता है, अपनी जन्म से ही जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और टिल डेथ वो जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करता ही रहता है। द नीड ऑफ लैंग्वेज कैन बी रियलाइज्ड बेस्ट बाय दोज हु सफ़र फ्रॉम द लॉस ऑफ स्पीच, जो लैंग्वेज की जो नीड है ना, जो ज़रूरत है, वो वही इंसान जानता है जो कि स्पीच जिसको नहीं आती है, लॉस ऑफ स्पीच है, वो शायद वो बोल नहीं सकता है, तो उस वही इंसान समझेगा कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, लैंग्वेज की नीड क्या है। विथआउट स्पीच इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, बिना स्पीच के, बिना लैंग्वेज के जो है इस वर्ल्ड में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ अ सोसाइटी विथआउट लैंग्वेज, और ये और भी ज़्यादा मुश्किल है बिना लैंग्वेज की सोसाइटी को देखना। सोसाइटी कैसे लगेगी अगर लैंग्वेज ही नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है, तो सोसाइटी जो है हम सोच भी नहीं सकते कि विथआउट लैंग्वेज सोसाइटी जो है कैसी होगी। द फॉलोइंग पॉइंट्स शोज इट्स इम्पॉर्टेंस एंड नीड इन आवर लाइफ, ठीक है, तो अब जो पॉइंट्स होंगे वो बताएंगे कि लैंग्वेज जो है कितना इम्पॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। ओके, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है क्या है, वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हम चाहते हैं हम वो बता पाते हैं। वर्बल थिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज, एंड क्रिएटिव राइटिंग, बट इज़ यूज्ड एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी जो है हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो फॉर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इन अ सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी के बीच जो है लैंग्वेज जो है बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करती है। एंड जस्ट एज इट इज़ अ बेसिक फॉर्म, क्योंकि ये जो है एक बेसिक फॉर्म है, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट डेवलप्ड, जो लैंग्वेज है मोस्ट डेवलप्ड है। वी कैन नॉट कम्युनिकेट इन एनी रियल सेंस विदाउट लैंग्वेज, हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इन रियल सेंस में हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते विदाउट लैंग्वेज, अदर देन थ्रू गेस्टर्स। We do communicate through some non-verbal forms like the visual art, painting, sculpture, dance, but the true articulate communication is only through language. हम जो है पेंटिंग की भी हेल्प से, स्कल्पचर की हेल्प से, विजुअल आर्ट की, जो ये विजुअल आर्ट के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, डांस की मदद से, गेस्टर की मदद से हम दूसरों से जो है अपनी बात को कह लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है टू कम्युनिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज मिरर्स वंस आइडेंटिटी एंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर, जो लैंग्वेज है वो क्या है, सबकी आइडेंटिटी को बनाता है, और यही जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कल्चर का। एंड कम्युनिकेशन एंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, और कम्युनिकेशन हमें ये बताता है कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज क्या है, वो एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। लैंग्वेज इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज जो है ज़्यादातर यूज़ करी जाती है अपने एक्सप्रेशंस के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, फॉर कम्युनिकेशन के लिए जो है हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ नोइंग रियलिटी एंड नोइंग वन सेल्फ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर, हम अपने आप को जान पाते हैं, हम दूसरों को जान पाते हैं, और इस कल्चर में, इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज जो है क्या है, एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस है, मीन्स कि एक्सप्रेशंस को वो एक मीन्स दे देता है। लैंग्वेज जो है हेल्प करता है कि हम अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को दूसरों की तरफ इंटरेक्ट कर सकें, हम दूसरों से इंटरेक्ट कर सकें। एंड अलाउज़ अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, और ये हमें हेल्प करता है कि हम जो कम्युनिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। इट्स यूसेज एनरिचेज द इंडिविजुअल एंड इनेबल्स हिम टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कम्युनिटी एंड इट्स एक्टिविटीज़, इसका
काम है कि ये जो है हर एक इंडिविजुअल को पार्ट करने का मौका देता है, ये पार्टिसिपेट में मदद करता है इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में ये हेल्प करता है। अगर हमें कम्युनिटी की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा नीड है उसकी, ताकि हम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाएँ। टू डिप्राइव अ मैन ऑफ सच पार्टिसिपेशन अमाउंट्स ऑफ डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज आइडेंटिटी। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज जो है ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ किसी को इंस्ट्रक्ट करना है तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है ना एक व्हीकल की तरह है कम्युनिकेशन का। ओके, इट इज़ वेरी क्रूशल टू द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है कि पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सिंस इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट everything is taught and learnt in a majority of teaching learning situation including the classroom। अगर हमें क्लासरूम में भी अगर टीचर को बच्चे को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, कुछ टीचिंग करनी है, ठीक है, और बच्चे को भी कुछ समझना है तो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी टू कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड करने के लिए, टू कम्युनिकेट। अब किसी से भी बात करने के लिए हमें जो है लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है ना इंस्ट्रक्शन का एक मीडियम है, ठीक है। अगर टीचर को बच्चे को कुछ बोलना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि ये चीज़ ऐसे यूज़ होगी, ये चीज़ ऐसे करी जाएगी, इसका मतलब ये है, तो ये एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हेल्प करती है, ठीक है। लैंग्वेज हेल्प करती है टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट है लैंग्वेज यूनाइट्स द पीपल्स एंड नेशन। लैंग्वेज जो है ना वो यूनाइट करती है पीपल को और नेशंस को। लैंग्वेज यूनिट्स रेसेस एंड एथनिक ग्रुप्स वाइल मल्टीपल लैंग्वेज डिवाइड नेशंस। ठीक है, तो लैंग्वेज ने क्या है, कुछ नेशंस को बांटा भी हुआ है। सिटीज़, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, कुछ हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, ठीक है। कम्युनिटी की अपनी एक भाषा है, सिटीज़ की अपनी भाषा है। लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। अगर हमें किसी कल्चर को जानना है तो उसमें जो हेल्प करेगी हमारी, वो लैंग्वेज हेल्प करेगी। ब्रेकिंग डाउन नेशनल बैरियर्स एंड विनिंग हार्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है क्या है, किसी की कल्चर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमें ये नेशनल बैरियर्स को हटाना है और दूसरों का दिल जीतना है तो भी हमें लैंग्वेज हेल्प करेगी। अगर हम किसी का कोई कल्चर है उसमें जाके बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो ये एक कल्चरल बैरियर को हटाता है, एक नेशनल बैरियर को हटाता है, ठीक है। और यही जो है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये बैरियर्स जितने भी हैं, ये जितना भी डिफ्रेंशिएट है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, सब कुछ हट जाता है। नेक्स्ट है कि According to Steve King, language is the most powerful unifying force that can take place between a people. लैंग्वेज है वो पीपल्स के बीच में एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करती है। Therefore, language is a common thread to bind people, society और nation together. तो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक कॉमन थ्रेड है जो कि पीपल को जोड़े हुए है और सोसाइटी को जोड़े हुए है और नेशन को भी आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज एज अ सोर्स ऑफ पावर, सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो हमारी लैंग्वेज है ना वो एक सोर्स ऑफ पावर है, सोशल मोबिलिटी है, मतलब वो सोसाइटी में जो है कंटिन्यूटी बनाए रखती है, सोसाइटी को गतिशीलता प्रोवाइड करती रहती है एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देती रहती है। लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ पावर। जो लैंग्वेज है वो एक सोर्स ऑफ पावर हो सकती है। सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, सोसाइटी में गतिशीलता लाती रहती है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है। द लिंग्विस्टिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्रीज सोसाइटी यूजुअली रिफ्लेक्ट्स इट्स पावर स्ट्रक्चर। जो लिंग्विस्टिक सिचुएशन है, ठीक है, किसी कंट्री की, वो ये बता देते हैं कि आखिरकार उस सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर क्या है। एज लैंग्वेज इज़ एन इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी कंट्रोल, वो कैसे बता देती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल बनाए रखती है सोसाइटी के अंदर। लैंग्वेज दैट सेल्डम्स ऑकर्स इन कम्युनिटीज़ ऑफ वेल्थ एंड प्रिविलेज
बट रेदर टू बी टू द डिसपोजेस्ड एंड डिसएम्पावर्ड। तो जो लैंग्वेज डेथ है ना, वो शायद ही जो है कम्युनिटीज़ ऑफ वेल्थ और प्रिविलेज में होती है, ठीक है। तो बट रेदर टू दी डिसपोजेस्ड एंड डिसएम्पावर्ड के लिए। दिस नॉर्मली लेड्स टू कम्युनिटीज़ विद इन डिफरेंट स्टेट्स become vociferous in support of their own identity and desire to ensure that their language, custom and traditions are not lost। तो क्या है कि ये जो है डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कम्युनिटी में ये रहता है कि कहीं ना कहीं उनका जो कल्चर है, उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, उसका लॉस ना हो जाए, वो कहीं खो ना जाए, ठीक है। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कल्चर और लैंग्वेज और उनके अपने जो कस्टम्स बिलीव्स है, उन्हीं से ही जो है एक कल्चर बनता है। तो अगर वो खो गया, अगर उनकी लैंग्वेज खो गई, तो उनकी जो है एक तरीके से आइडेंटिटी भी जो है वो भी खो जाएगी। In this regard, language becomes an almost inevitable point of contention between communities। इसलिए जो लैंग्वेज है एक जो है ऑलमोस्ट इनवाइटेबल पॉइंट जो है बना हुआ है किसके बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ गॉट सम पर्टिकुलर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, फंक्शंस ऑफ सन आर टू प्रोवाइड अस द लाइट, हीट एंड एनर्जी, और द फंक्शन ऑफ एन एरोप्लेन इज़ टू सेव टाइम एंड फैसिलिटेट people to get their destination very quickly। Likewise, the language has also got some function, these are। तो क्या होता है कि हर एक हमारी जो ये पूरा वर्ल्ड है उसमें हर किसी का कोई ना कोई काम है, हर किसी का कोई ना कोई फंक्शन है। जैसे जो सन है उसका फंक्शन ये है कि वो हमें जो है क्या दे, रोशनी दे, हीट दे, एनर्जी दे। एरोप्लेन का काम ये है कि वो हमें जल्दी से कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे और वो हमारे टाइम को सेव करता है। तो सबका अपना काम है। तो लैंग्वेज का भी क्या है, अपना एक काम है। तो लैंग्वेज के आखिर क्या फंक्शंस है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि एक्सप्रेसिव फंक्शन। लैंग्वेज जो है ना उसका एक्सप्रेसिव फंक्शन है एक, कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज जो है क्या है, वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। इट प्रोवाइड एज अ वे टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनेशंस एंड व्यूज़। ये हमें मदद करता है कि हम अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमेजिनेशन को एक दूसरे को बता सके। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल। ये हमें और मदद करता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपना इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। By expressing, a person can become a good orator, a good poet and a writer। तो by help of expressing the language एक इंसान good poet भी बन सकता है, good orator भी बन सकता है और good writer भी बन सकता है। Authors, poets and dramatists are सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। और वे जो है पोएट्स हो गए, ऑथर्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं अपने इस काम में। इन दिस फंक्शन वी कम्युनिकेट फॉर आर सेल्फ मोर देन अदर पीपल हु हेयर अस और नॉट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आप को मोर देन अदर पीपल हु हेयर अस और नॉट। ओके, आगे है डायरेक्टिव फंक्शन। व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज टू गेट द हियरर डू समथिंग। जब लैंग्वेज जो है क्या है कि किसी से किसी को कुछ करवाना होता है, इट सर्व एज अ डायरेक्टिव फंक्शन। तो वो एक सर्व करते हैं कैसे, एक डायरेक्टिव फंक्शन की तरह। इट हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शन टू अदर्स। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो है हमें हेल्प करती है कि हम किसी को डायरेक्ट कर सकें, हम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, हम उनको डायरेक्ट कर सकें कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये हमें मदद करती है कुछ भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल, अ पुलिस मैन स्टैंडिंग एट क्रॉसिंग शोज़ रेड लाइट टू द ट्रैफिक। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि रोड पर जो है एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है और वो रेड लाइट या ग्रीन लाइट दिखा रहा है। तो वो एक डायरेक्ट तो कर रहा है, लोगों को डायरेक्ट ही तो कर रहा है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि इधर जाओ, अभी रेड लाइट है, उस टाइम ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट पे तुम्हें जाना है, रेड लाइट पे तुम्हें रुकना है। इट इज़ नॉट जस्ट कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ही इज़ रेदर डायरेक्टिंग द होल ट्रैफिक टू स्टॉप ऑल मूवमेंट। ये जो है एक बार में कोई इंसान जो है डायरेक्ट करता है कि रेड लाइट, तो सारे के सारे रुक जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा क्या है, ये एक डायरेक्ट कर रहा है, लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। जो लैंग्वेज का तीसरा फंक्शन है वो है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू रिपोर्ट फैक्ट्स और कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स, इट सर्व एज एन इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। सपोज टू गाइड समवन वी से यू विल गेट G11 बस टू गेट टू
रोहतक। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो क्या है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन? ये है कि इन्फॉर्मेटिव फंक्शन जो है, किसी को कोई रिपोर्ट करनी है, किसी को कुछ फैक्ट्स बताना है, कुछ फैक्ट्स का कंक्लूजन बताना है, टीचर को किसी बच्चे को कुछ बताना है, किसी को ये बताना है कि वहाँ से तुम्हें ये बस मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टीचर आपको इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, और इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टीचर्स। बाय यूजिंग लैंग्वेज ही इज़ एबल टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द रिपोर्ट फैक्ट्स और कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स। तो विद दी हेल्प ऑफ लैंग्वेज टीचर आपको पढ़ा पाती है। ठीक है, और आपको जो है फैक्ट्स के बारे में कंक्लूजन बता पाती है, उनका जो है पूरा का पूरा मीनिंग समझा पाती है। इन द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज इट विल बिकम अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो टीचर कुछ भी नहीं कर सकती, टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा पाएगी। कैसे पढ़ाएगी टीचर? ओके, सोशल फंक्शन क्या है? द लैंग्वेज हेल्प अस टू बिल्ड अप आवर सोशल लाइफ्स लाइक सेइंग गुड डे। ओके, तो सोशल फंक्शन क्या है कि ये जो है लैंग्वेज हमारी जो सोशल लाइफ है ना, उसको क्या कर देती है, एकदम से बिल्डअप कर देती है, उसको अच्छा बना देती है। हम किसी को कहते हैं कि गुड डे टू पीपल वी मीट और गिव इन रिस्पेक्ट टू अदर्स बाई सेइंग डियर सर मैडम एक्सेट्रा। ठीक है, हमें किसी से मिलना है तो हम गुड डे का इस्तेमाल करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो डियर मैडम, डियर सर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। बैन जॉनसन कहते हैं कि स्पीच इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करें कि सोसाइटी का ओनली इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो लैंग्वेज है, जैसा कि जॉनसन कहते हैं। This language is used not only for giving and receiving information but also for interacting with each other by means of greeting, conversation, inquiries, discussion, etc. तो लैंग्वेज जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को देना और रिसीव करना, इसी में ही हेल्प नहीं करती। वो इंटरेक्ट करने में दूसरों के साथ, ग्रीट करने में दूसरों के साथ, कन्वर्सेशन करने में, इंक्वायरी करने में, डिस्कशन करने में, सभी में ही वो हमारी मदद करती है। अगर हम देखिए फिफ्थ, तो हमारा वो कल्चर फंक्शन भी है। लैंग्वेज हमें कल्चरल फंक्शन में भी मदद करती है। लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड इनसेपरेबल फ्रॉम इट। लैंग्वेज जो है कल्चर का ही एक पार्ट है और वो उससे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, लैंग्वेज इज़ लाइक द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ आर कल्चर। तो लैंग्वेज जो है एक फ्लैश और ब्लड की तरह है हमारे कल्चर में। It is through language that we know our culture and the cultural patterns of other. For example, what language the baby is going to speak is determined by the culture he is born into. तो हम जो है क्या, हम जो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसी से ही हम अपना पैटर्न, किसी भी कल्चर का पैटर्न हम जान सकते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तभी हमें पता चल जाता है कि वो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा, क्योंकि जो उस कल्चर में जो भाषा चल रही होती है वही बच्चा वो बोलता है। तो ये प्री डिटरमाइंड है कि क्या वो बच्चा बोलेगा, कौन सी भाषा का वो इस्तेमाल करेगा। अगर हम बात करें सिक्स, तो वो है एस्थेटिक फंक्शन। दिस इज़ लैंग्वेज डिज़ाइन टू प्लीज द सेंसेस। लैंग्वेज हैज़ इट्स एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, इट्स फंक्शंस बीइंग वन ऑफ द रियलाइजेशन everyday experiences of our life and especially those which we find difficult to express are realized when expressed by someone else who may be any author, poet or dramatist. This very expression provide us aesthetic satisfaction. अब जो हमारा एस्थेटिक फंक्शन क्या है, तो जो पोएट यूज़ करता है, राइटर यूज़ करता है इन देयर पोएम्स और इन देयर स्टोरी, तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या होते हैं, एस्थेटिक फंक्शन है। अब किसी को, कोई ड्रामेटिस्ट है, कोई ड्रामा वाला है, तो वो अपने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके भी हमको अपनी जो बात है वो कह सकता है। तो इसका एक एस्थेटिक फंक्शन है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, और हम जो है रियलाइज़ कर पाते हैं कि आखिर वो इंसान क्या कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रिजर्वेटिव फंक्शन। ठीक है, और एस्थेटिक का ना, और हाँ, एस्थेटिक फंक्शन का ना एक और ये फंक्शन है कि जो चीज़ हम ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, तो वो ना विद द हेल्प ऑफ एस्थेटिक फंक्शन हम ऐसी चीज़ को जो हम एक्सप्रेस करके भी नहीं बता रहे ना, तो हम रियलाइज़ कर पाते हैं उस चीज़ को। और वो किसके द्वारा कर पाते हैं, वो हम एस्थेटिक फंक्शन के द्वारा कर पाते हैं। कुछ जैसे हमारी पोएम्स होती हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती है कि जिसको हम सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि हम जो है वो उसकी जो बात होती है वो समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव फंक्शन। इन दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ मैनी इवेंट्स और वी कैन से दैट इट हेल्प्स अस मेकिंग द हिस्ट्री।
तो प्रिजर्वेटिव फंक्शन क्या है कि ये जो है ना हमें रिकॉर्ड को कीप रखने में, मतलब जो रिकॉर्ड है उनको संभालने में, उनको संभाल कर रखने में हेल्प करता है। ऑफ मैनी इवेंट, और वी कैन से दैट इट हेल्प अस मेकिंग द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जितना भी कुछ हुआ वो हम कैसे जान पाए, क्योंकि जो रिकॉर्ड थे वो मेंटेन थे। और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन थे, उनको विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कुछ लिखा गया, जो भी रिकॉर्ड थे वो लैंग्वेज के उस हेल्प से जो है लिखे गए, और आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं और अपनी हिस्ट्री को जान पा रहे हैं। थ्रू प्रिजर्वेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज मैन कैन प्रिजर्व हिज नॉलेज। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज जो मैन है वो अपनी जो नॉलेज है उसको भी प्रिजर्व कर सकता है, ठीक है, उसको संभाल कर रख सकता है। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस इन रिटन फॉर्म, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस को लिख सकता है। दिस रिटन और स्टोर्ड लैंग्वेज स्टोर्ड नॉलेज इज फॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नॉलेज। दिस प्रिजर्व नॉलेज कैन बी एंजॉयड बाय द कमिंग जनरेशन। तो ये जो प्रिजर्व करी हुई नॉलेज होती है, प्रिजर्व करी हुई जो हमें आज हिस्ट्री हम जान पा रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ही तो जान पा रहे हैं। तो ये जो आने वाली जनरेशन होती है इस प्रिजर्व नॉलेज को पढ़ पाती है और अपनी हिस्ट्री को जान पाती है। Communicative function. Language functions to facilitate affective expression, thought, social interaction, the control of reality, the maintenance of history and the expressions of identity. तो एक और जो functions है हमारी language का, वो क्या है, वो एक communicative function है। लैंग्वेज फंक्शन टू फैसिलिटेट अफेक्टिव एक्सप्रेशंस। तो उसका क्या काम है, वो अपने थॉट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल बना सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो परमिट यू टू pool knowledge and to communicate with others who are beyond to reach of your voice in space and time, so that you need not rediscover what others have already discovered। अब जो चीज़ जो है पहले से डिस्कवर्ड है, वो कोई इंसान जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि उस चीज़ को दोबारा से रीडिस्कवर करे। हो सकता है कि वो उसमें कुछ अपडेट ला सके, ठीक है, कुछ न्यू, उसमें ही कुछ न्यू लाए, लेकिन जो पहले से प्री डिस्कवर्ड है वो उसको डिस्कवर नहीं करेगा। और जो लोग हमसे दूरी पर हैं, हम उनसे जो है कैसे बाय सेंडिंग द लेटर, हम उनको जो है लिख कर लेटर को विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज हम जो है लेटर को लिखेंगे और किसी को सेंड कर सकते हैं और अपनी बात एक दूसरे से बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरेक्टिव फंक्शंस। इन आवर एवरीडे सोशल एनकाउंटर्स लैंग्वेज सर्व्स एंड इंटरेक्टिव फंक्शंस। हमारी डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ में क्या होता है, हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। लैंग्वेज कैन नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम, सो इट इज़ नॉट वन वे कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि तुम अपने पास तक ही उसको रखोगे, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं हो रहे ना, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन बाय द स्पीकर। तो एक जो पर्सन होता है वो जो है एक स्पीकर होता है जो कि बोलता है, एंड डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन बाय द हियरर। और एक पर्सन होता है जो सुनता है, जिसको हम हियरर बोल रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज इंटरेक्शन। तो जब एक इंसान बोलता है और दूसरा इंसान सुनता है, तो यही कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ, तो मैं स्पीकर हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये आप हियरर हो। तो ये जो फॉर्म ऑफ है जो हम कर रहे हैं, ये जो है हमारा क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। द इंटरेक्टिव प्रोसेस इज़ द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है, ये एक टाइप का क्या है, डेवलपमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लासरूम इंटरेक्शंस हेल्प इन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डेवलपमेंट। तो जो क्लासरूम में जितना अच्छा इंटरेक्शन होता है ना, उतना ही अच्छा जो है स्टूडेंट का क्या होता है, स्कोर बिल्डअप होता है, स्कोर बढ़ता है, उसे उतना ही ज़्यादा समझ में आता है इंटरेक्शन जितना होता है हमारे क्लास में। इवोल्यूशनरी फंक्शंस क्या है, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीसीज दैट हैज़ इवॉल्व्ड एन एडवांस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, whereas other species communicate through ritualized and repetitious songs, call or gestures. Humans have developed linguistic systems that can express a literally infinite variety of separate and distinct thoughts. This incredible evolutionary leap is what distinguished humans from all other organism ऑन अर्थ। तो इवोल्यूशनरी फंक्शन इसका क्या है कि ओनली ह्यूमंस के पास ही, ह्यूमंस ने ही जो है लैंग्वेज को डेवलप करा है, ठीक है। जो बाकी क्रिएचर्स हैं वो भी बात करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, उनसे वो बात करते हैं, कुछ उनके गेस्चर्स हैं उनसे वो एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस ने ही क्या करा है, लैंग्वेज को डेवलप करा है,
ठीक है। और यही जो है, जो हमारी लैंग्वेज है वही हमें जो है बाकी क्रिएचर से मतलब बाकी क्रिएचर से हमें अलग बनाती है।